इंडोनेशिया के बाली में पकड़े गए अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने मुंबई पुलिस पर बड़ा इल्जाम लगाया। छोटा राजन का कहना है कि मुंबई पुलिस के कुछ लोग भारत के गुनहगार दाऊद इब्राहिम के लिए काम करते हैं। एक गुनहगार का मुंबई पुलिस पर यह गंभीर आरोप कई सवाल खड़े कर रहा है और आपका चैनल एबीपी न्यूज कर रहा है इस इल्जाम की पूरी पड़ताल। मुंबई में कुछ लोग पुलिस दाऊद के साथ मिलकर बॉम्बे पुलिस ने मेरे पर बहुत अत्याचार किया है। तो दिल्ली सरकार भी वो नजरिया से देखते हुए मेरे साथ न्याय करे। अन्याय भारत लाए जाने से ठीक पहले इंडोनेशिया की पुलिस की गिरफ्त में छोटा राजन का यह बयान उस मुंबई पुलिस के लिए आया है जो अब उसके गुनाहों का हिसाब करेगी। एक बार फिर सुनिए, 1993 के मुंबई हमले के गुनहगार दाऊद इब्राहिम का ये 20 साल पुराना दुश्मन कह रहा है कि दाऊद इब्राहिम के इशारे पर काम करते हैं मुंबई पुलिस के कुछ वर्दी वाले। जिंदगी के 22 साल मैंने दाऊद इब्राहिम के अगेंस्ट में लड़ा हूँ और आईएसआई के अगेंस्ट लड़ा हूँ। मैं अब जा रहा हूँ इंडिया में। मुंबई में डर है राजन, मुंबई में डर है आपको? मुंबई में कुछ लोग पुलिस दाऊद के साथ मिलकर काम। दाऊद से मिले हुए पुलिस वाले, मुंबई पुलिस वाले कुछ पुलिस वाले और नेता लोग मिले हुए। क्या नेता लोग मिले हुए? पॉलिटिशियन और मैं हमेशा जिंदगी भर लड़ता रहूंगा टेररिज्म के आगे, दाऊद के आगे। मैं कोई दाऊद से डरता नहीं। जहाँ सरकार मुझे रखे मेरे से अन्याय नहीं। राजन 70 मुकदमे डर लग रहा है उसका। राजन 70 मुकदमे वो सब फॉल्स मुकदमे है। सबसे पहला सवाल तो आपके मन में यही उठ रहा है कि क्या वाकई छोटा राजन के इस बयान को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। 25 अक्टूबर को छोटा राजन की इंडोनेशिया के बाली एयरपोर्ट पर हुई गिरफ्तारी के बाद उसकी जुबान से निकलने वाली हर बात पर दुनिया भर के सुरक्षा एजेंसियों की नजर लगी हुई है। वजह यह है कि छोटा राजन का हर बयान मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर सबसे बड़ा सबूत बन सकता है। इससे पहले कि इन चेहरों के साथ हम मुंबई पुलिस में दाऊद के भेदियों की पड़ताल शुरू करें, देखिए कैसे छोटा राजन के बयान के बाद भारत के सुरक्षा विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस के दाऊद कनेक्शन का जो इशारा किया है वो भले ही पूरी तरह सच ना हो, लेकिन पूरी तरह झूठा भी नहीं है। वो जो बात कह रहा है ये 90s की बात कह रहा है कि उस टाइम पे ये बात सही थी कि पुलिस ऑफिसर्स में ग्रुप थे, एक दाऊद को सपोर्ट करने का, एक राजन को सपोर्ट करने का और कुछ गौलियों को सपोर्ट करने के। ये बिल्कुल थे, ये सच्चाई है वो। और लेकिन वो सब ऑफिसर जो थे इन्वॉल्व थे वो तो सबके सब चले गए, अभी इधर रिटायर हो गए या फिर वो सस्पेंड हो गए या डिसमिस हो गए या फिर मर गए। अभी इस वक्त मेरे हिसाब में 99% पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक भी अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं है। होंगे एक आध दुख के होंगे, लेकिन वो एक दो जो भी है उनकी चलने वाली नहीं है, क्योंकि कोई अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड रहना चाहता नहीं है। कि ये चीजें जो है वो हर स्तर पे रहती हैं, इसमें सिर्फ वरिष्ठ अधिकारियों का समावेश ऐसा नहीं है। ये कांस्टेबल से लेके तो ऊपर के दर्जे तक के अधिकारी जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं और ऐसा कई बार पाया भी गया। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग एविडेंस नहीं मिला। एविडेंस मिला तो वो सिर्फ नीचे स्तर के कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ में मिला। किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ में इस तरह का कोई एविडेंस ठोस जिसे आप कह सकें वो नहीं मिला, लेकिन उसके बारे में शंका जरूर रहती है कि इस आदमी के ये एक्शन जो थे या इसके ये डिसीजन थे वो डाउटफुल थे। लेकिन जिस आदमी का इन्वॉल्वमेंट एक बार गैंग के साथ में हो गया तो उसको उस चक्रव्यूह से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो एक्टिवली उनको भले ना सपोर्ट कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसकी मानसिकता है तो वो उसको सपोर्ट जरूर करेगा, उनको मदद भी करेगा। तो हकीकत है क्या? दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छोटा राजन को मुंबई के ऑर्थर रोड जेल के अंडा सेल में रखने की तैयारी की है, लेकिन छोटा राजन मुंबई के बजाय दिल्ली के जेल में रहना चाहता था। ऐसे पर मुंबई पुलिस की ईमानदारी पर छोटा राजन का हमला एक योजना के तौर पर भी देखा जा रहा है। कुछ पल में आप मुंबई के वर्दीधारी पुलिस वालों की दाऊद कनेक्शन की हकीकत भी देखेंगे। मुंबई पुलिस और दाऊद के कनेक्शन की कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी खुद दाऊद इब्राहिम की जिंदगी। दाऊद खुद मुंबई के एक पुलिस वाले का बेटा था जो बड़ा होते ही मुंबई पुलिस के लिए दुश्मन बन बैठा, लेकिन मुंबई पुलिस में उसके दोस्तों की तादाद कभी कम नहीं हुई।
अंडरवर्ल्ड पर बनी फिल्में बॉलीवुड के लिए एक कामयाब फॉर्मूला रहा है। हिंदी फिल्मों की इसी कोशिश का नतीजा थी हिंदी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। कहा जाता है कि फिल्म का ये दृश्य दाऊद के बचपन की उस हकीकत को दिखाने के लिए तैयार किया गया था जो मुंबई पुलिस की फाइलों में कैद है। चोरी करते हैं साले। क्या नाम है तेरा? शोएब खान। और तेरा? जावेद। पैंट पहनना शुरू नहीं किया और चोरी करना चालू? निक्कर में भागने में आसानी रहती है ना। जुबान चलाता है, हैं? चल पुलिस स्टेशन। मुझे अंदर करके कौन सा मेडल मिलने वाला है देखो। आधे सिक्के रख ले, 2-3 थप्पड़ मार और बात खत्म कर। अबे चिंदी चोर, कैसी बात कर रहा है तू? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे सुल्तान मिर्जा हो। कौन है तेरा बाप? क्या नाम उसका? उसे भी बुलाता हूँ पुलिस चौकी में। बुलाने की क्या जरूरत है, वहाँ पर ही रहता है। पुलिस वाला वो भी, सब इंस्पेक्टर खान। क्या? ठीक इसी दृश्य की तरह ही दाऊद भी मुंबई के पुलिस वाले इब्राहिम कास्कर का बेटा था जो गलत संगत में पड़ गया और बाद में गुनाह की दुनिया का सबसे खतरनाक नाम बन गया। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ में दाऊद के किशोर दिनों के बारे में छपी एक रिपोर्ट भी बताती है कि वर्दी वाले हवलदार पिता इब्राहिम कास्कर और दाऊद के तल्ख रिश्ते तल्ख तो थे, लेकिन इससे दाऊद को फायदा ही मिला। दाऊद सूजे हुए मुंह के साथ अपनी मौसी जेनाबाई के पास पहुंचा और बोला, मासी वो बदलाम हामिद चूहा मनीष मार्केट वाला ज्यादा ही शातिर हो रहा है। हम कुछ दुकानों पर कब्जे को लेकर लड़ रहे थे, लेकिन आज मैंने हिसाब बराबर कर लिया। मैंने उसे इतना पीटा है कि वो आईसीयू में है और अब मेरे पीछे वर्दी वाले पड़े हैं। देर शाम जेनाबाई मुसाफिर खाना पहुंची जहां दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर एक बिस्तर पर बैठे थे। उनके माथे पर चिंता और गुस्से की लकीरें साफ दिख रही थीं। वो बोले, सलाम जेनाबाई, आप यहाँ कैसे? जेनाबाई ने जवाब दिया, मुझे दाऊद की मारपीट के बारे में पता चला, इसलिए आपसे मिलने चली आई। इब्राहिम कास्कर ने जवाब दिया, उसकी यहाँ वापस आने की हिम्मत नहीं है, उसने मुझे शर्मिंदा कर दिया है। पुलिस वालों के बीच मेरी इतनी इज्जत है, लेकिन उसने मेरी इज्जत तार तार कर दी है। लेकिन लंबी बातचीत के बाद इब्राहिम कास्कर मान गए और अगले दिन दोपहर को जेनाबाई ने दाऊद को बताया कि अब उसे कोई खतरा नहीं है। एस हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में दर्ज ये दास्तान बताती है कि दाऊद इब्राहिम के गुनाहों की दुनिया का कनेक्शन का पता उसके पिता को अच्छी तरह से था और वो अपने बेटे की मदद के लिए मजबूर थे। शायद इन्हीं कारणों से दाऊद को गुनाह के रास्ते पर चलने से वो कभी रोक नहीं पाए। मुंबई पुलिस में काम करने वाले पिता के वर्दी वाले दोस्त भी दाऊद के हमेशा मददगार ही साबित हुए। लेकिन वक्त के साथ दाऊद इब्राहिम ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अपना सिक्का चलाना भी शुरू कर दिया था। मुंबई के डोंगरी इलाके का छोटा सा मवाली हाजी मस्तान के तस्करी के धंधे का न सिर्फ वारिस बना, बल्कि उसने नकली शराब, हफ्ता वसूली और शूटरों के आतंक से मोटी कमाई भी शुरू कर दी। बॉलीवुड की मशहूर हस्तियां अब उसकी मेहमान बनने लगी थीं। पुलिस की नाक के नीचे चलने वाले गैर कानूनी धंधे इसीलिए पनप पाए क्योंकि दाऊद ने मुंबई पुलिस के कुछ लोगों को अपना जासूस बना लिया था। 90s में था ये, बहुत ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप काम करते थे और उस टाइम पे अंडरवर्ल्ड कनेक्शन रखना मतलब एक वो इसकी बात थी, शान की बात थी कि मेरा कनेक्शन वहाँ, मेरा कनेक्शन वहाँ, शान से बोलते थे लोग पूरा का पूरा। ये मैं देख चुका अपनी आंखों से पूरा का पूरा। दरअसल 90 के दशक के दौर में अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गवली, अश्विन नाइक जैसे डॉन्स का डंका बजता था। इन सब के पनपने की एक बड़ी वजह थी अंडरवर्ल्ड का पुलिस और नेताओं से गहरा कनेक्शन। छोटा राजन भी नेताओं से कनेक्शन की बात पर अपना मुंह नहीं खोलना चाहता। और नेता लोग मिले हुए, क्या नेता लोग मिले हुए, पॉलिटिशियन। और मैं हमेशा जिंदगी भर लड़ता रहूंगा टेररिज्म के आगे, दाऊद के आगे। तब अंडरवर्ल्ड में जैसे कई गिरोह थे, उसी तरह मुंबई पुलिस में भी उन गिरोहों को संरक्षण देने वाली पुलिस कर्मियों का गुट भी हुआ करता था और इसमें नेता और अफसर भी शामिल होते थे। कहा जाता है कि कुछ लोग छोटा राजन के लिए काम करते हैं, कुछ लोग दाऊद के लिए काम करते हैं। मैं बहुत समय से ये कह रहा हूं कि सिर्फ पुलिस में नहीं, पॉलिटिशियंस में, ब्यूरोक्रेट्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर गैंग को फेवर करते हैं या उनकी एक्टिविटीज को प्रोटेक्शन देते हैं। 90 के दशक में जहां कुछ मुंबई पुलिस के अधिकारी अंडरवर्ल्ड के हर महीने मिलने वाले पैसे पर काम करते थे, तो कुछ पुलिस वाले अंडरवर्ल्ड में सेंध लगाने के लिए डॉन के गुर्गों से करीबी बनाते थे। यही नहीं, मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का इस्तेमाल भी अंडरवर्ल्ड डॉन अपने नफे नुकसान के लिए करते थे। जो डीप रूटेड नेक्सस है पुलिस वालों का, और जितने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आप सो कॉल्ड हुए हैं जो अरबैरो साहब के टाइम से शुरू हुए थे,
उसमें भी आपको मालूम है 3 ग्रुप थे। एक दाऊद ग्रुप के लोग थे, एक छोटा राजन की ग्रुप के नहीं कि उनकी मदद करने वाले कह सकते हो आप, छोटा राजन की मदद करने वाले थे और अरुण गवली की मदद करने वाले थे। उसमें देखो जितने दाऊद के लोग मरे वो एक सेट ऑफ ऑफिसर्स ने मारे, जो छोटा राजनी के लोग मरे वो दूसरे सेट ऑफ ऑफिसर्स ने मारे, और जो अरुण गवली और अमरनाथ के लोग मरे वो तीसरे सेट ऑफ ऑफिसर्स ने मारे। तो ये एक दूसरे के उसमें दखल नहीं देते थे। साल 1984 में दाऊद के दुबई भागने के पीछे भी पुलिस के भेदिये की दी गई सूचना ही थी। अंडरवर्ल्ड के इतिहास में कोई एक या दो घटना नहीं है जब मुंबई पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों ने दाऊद इब्राहिम की मदद की हो। घटना सन 1984 की है। दाऊद को गिरफ्तार करने के लिए उसके नागपाड़ा दफ्तर में मुंबई पुलिस की एक टीम पहुंची, लेकिन टीम पहुंचने से पहले ही दाऊद वहां से फरार हो गया और दुबई जा पहुंचा। दरअसल दाऊद को टिप मिल गई थी। यह टिप किसी और ने नहीं बल्कि मुंबई पुलिस में काम करने वाले दाऊद के गुर्गे पुलिसकर्मियों ने ही दी थी। दाऊद पुलिस वालों की मदद से 1984 में मुंबई पुलिस की गिरफ्त में आने से बच गया, तो साल 2004 में उसकी जान भी पुलिस वालों ने बचाई थी। ये दिलचस्प कहानी देखेंगे आगे। मुंबई पुलिस और दाऊद का कनेक्शन की कहानी जो हम देख रहे हैं, उसमें देश के सुरक्षा सलाहकार बनते ही अजीत डोभाल ने इशारा किया था कि दाऊद को मारने के लिए भारत को एक दूसरी तरह की योजना और ताकत की जरूरत है। वो खुलकर तो नहीं बोले, लेकिन हम बता रहे हैं कि डोभाल की अगुवाई में दाऊद को मारने का पूरा प्लान क्या था, जिसके बारे में बाद में पता चला, और मुंबई पुलिस से दाऊद के कनेक्शन ने कैसे इस प्लान को फेल कर दिया। Question is that why India is not able to tackle this threat called Mr. Dawood Ibrahim? Thank you, sir. Okay. You know, you have raised 2 questions actually. It's one distinct. One is about the comprehensive natural power, and another is about the convertibility of power. Now, if you see, the Einstein's main contribution to science was that he was able to say that well, one type of a power can be converted into another type of power. In the context of the state, you require power, that is one thing. Convertibility of the power is not always possible. Whether this is a specific thing deals with that or not, that's the answer. Now, if it is a challenge and the state must develop those type of powers, if required, to meet the covert threats. And well, what can be done, I don't think this is a matter to be discussed in a place like this. But yes, whatever has got to be done should be done. दाऊद को मारने की योजना का जिक्र कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। इसी साल मुंबई में हुए एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों को अजीत डोभाल ने जो कहानी सुनाई, वो एक ऐसी गोली की कहानी है जो अगर चल जाती तो दाऊद और उसका खौफ हमेशा के लिए मिट जाता। अजीत डोभाल के इस खुलासे से पहले खुद देश के पूर्व गृह सचिव और मौजूदा बीजेपी सांसद ने पिछले साल अगस्त महीने में किया था इसका खुलासा। दाऊद का दी एंड करने की तैयारी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान की गई थी, लेकिन इससे पहले कि ये तैयारी पूरी हो पाती, दाऊद के गुर्गों को खबर लग गई। पहली बार ये बात सरकारी पद पर रहे किसी बड़े अधिकारी ने कबूल की है। पूर्व गृह सचिव और मौजूदा बीजेपी सांसद आर.के. सिंह ने इंडिया टुडे चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया था कि कैसे दाऊद को मारने का प्लान तैयार किया गया था। आर.के. सिंह के मुताबिक दाऊद को मारने के लिए एक ग्रुप को तैयार किया गया था, पर मुंबई पुलिस में कुछ लोग दाऊद की नौकरी कर रहे थे जिन्हें आगाह किया गया, लेकिन मुंबई पुलिस वारंट लेकर पहुँच गयी। मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता, पर मैंने सुना है, मेरे पास सबूत नहीं है। साल 2007 में ही आपके चैनल एबीपी न्यूज ने बताया था कि कैसे छोटा राजन के साथ हाथ मिलाकर ऑपरेशन मुच्छड़ की तैयारी की जा रही थी। इसमें छोटा राजन के शार्प शूटरों विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा को तैयार किया जा रहा था। ये तैयारी थी दाऊद की बेटी की शादी पर हमला करने की। छोटा राजन साल 1993 में मुंबई बम धमाकों के बाद से दाऊद का कट्टर दुश्मन है। साल 2000 में छोटा राजन पर बैंकॉक में हमला भी किया गया था। छोटा राजन के पास वजह भी थी और खुफिया एजेंसियों के लिए ये सही मौका था। आर.के. सिंह के मुताबिक मौजूदा सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस ऑपरेशन के इंचार्ज थे। इंडिया टुडे ग्रुप को इंटरव्यू में आर.के. सिंह ने बताया, एक दिन डोभाल छोटा राजन गिरोह के सदस्यों के साथ बैठक कर रहे थे। कमलाकर की टीम होटल में आई। उस वक्त वो तीनों ग्रांड हयात होटल के नक्शे पर चर्चा कर रहे थे कि कहां शार्प शूटरों को तैनात किया जाए। दुबई का ग्रांड हयात होटल वो जगह है जहां महारुख और जुनैद के निकाह का रिसेप्शन हुआ था। आर.के. सिंह का आरोप है कि मुंबई पुलिस में मौजूद दाऊद के शुभचिंतकों को इसकी भनक लगी और उन्हीं लोगों ने शार्प शूटरों को गिरफ्तार कर पूरी तैयारी पर पानी फेर दिया।
ये है तस्वीरें 12 जुलाई 2005 को मुंबई की अदालत में छोटा राजन के शार्प शूटर को पेश किए जाने की। 11 जुलाई 2005 को मुंबई पुलिस की टीम ने छोटा राजन के शूटरों को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। विकी मल्होत्रा कहाँ है ये अभी किसी को नहीं पता, पर इस ऑपरेशन से जुड़े दूसरे शार्प शूटर फरीद तनाशा को कुछ अरसे बाद दाऊद ने मार गिराया। ऑपरेशन फेल हो गया और दाऊद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में महफूज है। इस पूरे वाकये के बाद असलम मोमिन नाम के एक सीनियर पुलिस अफसर को हटा दिया गया। आरोप यह लगा कि ये वही शख्स है जिसे दाऊद को मारने की ऑपरेशन की भनक लगी और इसने दिल्ली पुलिस को छोटा राजन के शूटर विक्की मल्होत्रा की जानकारी लीक कर दी थी। तो ये हमने बात की दाऊद के मुंबई पुलिस कनेक्शन की।